पॉलिनोमियल्स का सेकंड एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, पॉलिनोमियल्स बताने हैं कौन कौन से वन वेरिएबल वाले हैं और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। इनके रीजंस भी बताने हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा चीज़ जो वेरी करता हो। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स हो ना, जिसकी वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे देखो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और कोई भी जो अल्फाबेटिकल वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब क्या होती है, वेरिएबल्स होती हैं। तो उन्हीं को बताना है, अगर सेम वेरिएबल वाला है तो उसको हम बताएँगे वन वेरिएबल है, ठीक है। वन वेरिएबल का मतलब ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें सेम वेरिएबल लाई करा हो। देखो जैसे इसमें फर्स्ट वाले में, इसमें क्या करा है, एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है। ये डिग्री होती है, जो पावर होती है, पावर से मतलब नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल मतलब सेम होना चाहिए बस। तो ये वन वेरिएबल वाले हैं। इसमें देखो केवल वाई स्क्वायर है, इसमें भी बस एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी वन वेरिएबल वाले हो जाएँगे, ठीक है। सेम एज़ देखो इसमें क्या देखना है, इसमें पहला नंबर तो ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इस पे जो टी की पावर रूट है ना, मतलब सॉरी, जो रूट टी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि टी की पावर 1/2 लिखा है। इसका मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर्स का जो भी पावर होता है, वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये होल नंबर तो है नहीं, फ्रैक्शन में है। तो होल नंबर अगर होता ये, तभी हो जाता, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, ठीक है। सेम इसमें देखो क्या करना है, फोर्थ वाले में ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो वाई है ना, ये y की पावर -1 लिखा हुआ है। अगर ये इसको हम न्यूमरेटर में लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी पावर जो है वो निगेटिव है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5th जो है, क्वेश्चन नंबर 5th में इसलिए हो सकता है ये, क्योंकि देखो ये पॉलिनोमियल इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें सभी के पावर जो हैं वो होल नंबर में है। और इसके बाद इसमें वेरिएबल देखो काउंट करो, एक्स फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल क्या है, वाई, थर्ड टी। मतलब इसमें टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसमें आपको टोटल 3 वेरिएबल्स मिल जाएँगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? आपको कोएफ़िशिएंट बताना है, वो भी एक्स स्क्वायर का। कोएफ़िशिएंट को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि कोएफ़िशिएंट का मतलब होता है पड़ोसी। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पड़ोसी को नाम बताओ आप, तो आप क्या करोगे? सिर्फ़ अपने आप को छोड़ के बाकी अपने सभी जो भी आपके आस-पास में होंगे उनका नाम बताओगे। इसमें क्या करा है, देखो कोएफ़िशिएंट पूछा है, वो भी एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ कोई नंबर है इसमें? तो 1 है, मतलब इसके साथ कोई मल्टीप्लाइड में है तो 1 है, तो इसलिए इसका कोएफ़िशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ प्लस वाले नंबर्स को हमें नहीं कंसीडर करना है, प्लस या माइनस में, मल्टीप्लाइड में जो होगा, जिसका भी पूछा है वो, उसको बताना है, ठीक है। जैसे इसमें देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर से लगा हुआ कौन-सा नंबर है, -1 है, इसका कोएफ़िशिएंट क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर की जो भी कोएफ़िशिएंट है, इसमें मल्टीप्लाइड में कौन है, पाई/2, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या पावर बोलेंगे, बताओ? 0, क्योंकि इसमें कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं, हमें एक्स स्क्वायर का पूछा है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग 0 मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल डिग्री। देखो इसमें 35, इनकी डिग्री, डिग्री का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पावर 35 चाहिए बायनोमियल वाले की, और मोनोमियल वाले की क्या चाहिए, 100 चाहिए। यहाँ पे लिखा है 100, ठीक है, यहाँ पे 100 लिखा है, तो 100 डिग्री चाहिए इनकी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका ये पहला जो टर्म है वो बायनोमियल होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो 3x रेज़ टू द पावर, पहला नंबर तो ये एक टर्म का हुआ, दूसरा प्लस कोई भी लगा दो, y की पावर 35 कर दो, ऐसे। अब देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 35, और ये 2 टर्म वाला है तो इसलिए बायनोमियल भी हो गया। तो इसके लिए हो गया। अब मोनोमियल देखो एक पूछा है, ठीक है। एक इनसे देखो मोनोमियल में क्या है कि कोई भी एक होना चाहिए जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, 100 होना चाहिए। तो सीधे-सीधे आप लिख सकते हो t की पावर 100, या कुछ भी कोई वेरिएबल की पावर 100 लिख सकते हो आप। तो ये हो गया हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, राइट द डिग्री ऑफ, डिग्री पूछा है इनसे। डिग्री का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर हो। इसमें देखो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम डिग्री 3, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा, इसकी पावर कुछ भी नहीं लगाया तो इसका मतलब इसमें डिग्री 1, ठीक है। अब इसमें डिग्री कुछ है ही नहीं। अगर इसमें हम इसमें मान लो प्लस करके x की पावर 0 लगाते हैं, तब ये डिग्री पता चला ना कि 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, ये प्लस नहीं होगा, इसमें 3 लिखा है, इंटू करके x पावर 0 लगा दो, तब तो ये 1 हो जाएगा ना, तभी तो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसकी पावर यानी कि डिग्री 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5th आप देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे केवल जो भी क्वेश्चन दिया है पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसमें क्या पूछा है, आपका नेचर पूछा है इसमें, कि कौन सा लीनियर में है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो आपको सिंपली ऐसे पहचान सकते हो आप, लीनियर का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री मतलब पावर, तो इसमें डिग्री किस, इसमें 1 है नहीं, इसमें 2 है। 2 का मतलब देखो, लीनियर का मतलब 1 डिग्री होना चाहिए, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 और क्यूबिक का मतलब 3 होना चाहिए। तो देखो लीनियर कौन है इसमें, तो लीनियर का भी ये फर्स्ट वाला तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब आप देखें तो इसमें पावर 3 है, जब 3 है तो इसमें हम क्या लेंगे, क्यूबिक लेंगे, ठीक है। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखो इसमें x की पावर 1 है, अब ये जो ये इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर है, ठीक है, ये लीनियर है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 5th में भी देखेंगे तो पावर 1 लिखा है इसका, इसका मतलब ये भी क्या है, लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे तो इसकी पावर 2 लगी है, 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, तो ये है क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th में जब आप देखेंगे तो इसमें पावर 3 लगी हुई है, पावर 3 का होना मतलब क्यूबिक होना, ठीक है। बस इसी तरह से सिंपली आप पहचान सकते हैं, बाकी ठीक है। हम लोग क्वेश्चन आपको मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो उसमें सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होगा, इसमें तो बस आपको पहचानना था, ठीक है।